ज्ञान मार्ग बीमारी ठीक करने वाला मार्ग नहीं है। यहाँ तक कि मनोविकार भी नहीं ठीक होते यहाँ तो। ज्ञान मार्ग में उनको आना चाहिए जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिन मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है, वही झेल पाएगा ज्ञान मार्ग को। जो बीमार है, कमजोर है, मानसिक विकार है, ज्ञान मार्ग में एक कदम नहीं चल पाएंगे अच्छे से। शरीर मन के रोग अध्यात्म में ठीक नहीं होते, अस्पताल में ठीक होते हैं। हाँ, इन विकारों से साधना हो नहीं पाएगी, किसी भी मार्ग में ठीक नहीं होते। एक मार्ग को छोड़ के कोई बता सकता कौन सा मार्ग है वो जहां बीमारियों विकारों को ठीक किया जाता है? तंत्र मार्ग। जो लोग सोचते हैं योग में कुछ ठीक हुआ है, अभी योगासन कैसे करेगा व्यक्ति वो जो बीमार है? वो प्राणायाम कैसे करेगा जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? शुरू कैसे होगा मार्ग उनका? केवल तंत्र में। तंत्र बड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक मार्ग है। माया को सत्य माना गया है यहाँ पे तंत्र में, तो बीमारी को भी सत्य माना गया है, तो वो ठीक भी हो सकती। फिर बीमारी भी माया है, देवी कृपा से ठीक हो सकती है बीमारी। तंत्र मार्ग में आइए जिनको बीमारियां ठीक करना है, ज्ञान मार्ग में नहीं। वो सब ठीक होने के बाद आइए ज्ञान मार्ग में। लेकिन सभी लोग जानते होंगे तंत्र की अवस्था जो है बहुत बुरी है, बहुत दुर्गति हो चुकी है उसकी। तो अब वो झाड़ फूक वाले बाबा बच्चे हैं, ये नीम हकीम टाइप के लोग बच्चे हैं, भभूत बेचने वाले, जिससे कुछ ठीक नहीं होता। और कुछ शहरों में ऐसे पश्चिम से जो आयात किया गया हीलिंग, रीकी वीकी, चीनी जापानी तकनीकें, वो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी आजमा सकते हैं, देखें उससे ठीक होता है नहीं। एलोपैथी से नहीं हुआ तो ये कर लो वो कर लो, ऐसा। अगर किसी से भी नहीं हुआ तो तंत्र मार्ग, जिसकी रुचि है इन सब बीमारी को ठीक करने में, तंत्र मार्ग में जाइए। बाकी कितने भी देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ ले, कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में एक खासियत है कि शरीर की कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ज्ञान मार्ग रुकता नहीं है। कुछ छोटी मोटी बीमारियां अगर है, तो जैसे अंधापन है या एक दो चीजें और है, तो कुछ होगा नहीं, कुछ बड़ी समस्या नहीं आएगी। दवाइयां लेते रहिए, ज्ञान होता रहेगा। लेकिन ये मान लेना कि मेरा सब ठीक हो जाएगा बीमारियां ज्ञान मार्ग में, बिल्कुल गलत है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश होता है, बीमारियों का नहीं। उसके कभी कभी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, और जैसे कि मैंने कहा है कि ज्ञान मार्ग में सभी मार्ग आ गए तो चमत्कार भी होते हैं कभी कभी, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। जो पहले से बीमार है वो ज्ञान मार्ग में इतनी प्रगति कैसे करेगा कि चमत्कार होने लगे? संभव ही नहीं है। हर चीज सीखना चाहिए, या तो ठीक करने का प्रयास कीजिए या फिर उससे सीखने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों है। और यदि आपको पता चल जाए कि सारी बीमारियों की जड़ मनुष्य जीवन है, तो अब यहाँ से जाने का प्रयास करना है। जो असली दवाई है बीमारियों की वो है मृत्यु, और कोई दवाई नहीं है। कितना भी ठीक कर लीजिए शरीर को, वो तो बूढ़ा होकर मरने वाला है। जड़ से हटाना है बीमारियां तो सही इलाज करना चाहिए। अध्यात्म में बीमारियों का इलाज नहीं होता, अध्यात्म ही नहीं होगा आपका। इसी तरह से रुपए पैसे के लिए लोग अध्यात्म में आते हैं कि ये तो गुरु लगते हैं, तो इनके पास पहुंच जाता हूँ, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, कहीं जुगाड़ हो जाएगी। जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपने जीवन में रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे, वो उससे क्या अध्यात्म होगा? जिनकी इतनी बुद्धि नहीं है जो थोड़े बहुत पैसे कमा पाए, उनसे क्या अध्यात्म होगा? तो बड़े दुख की बात है कि लोग अध्यात्म चमत्कार होगा ये समझ के आ जाते हैं, और जो असली चमत्कार है वो फिर कभी नहीं होता। ज्ञान होने के बाद उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन अगर विघ्न है तो ज्ञान नहीं होगा और फिर प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए दूसरे मार्ग में जाना पड़ेगा, किसी दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी मेडिकल का ज्ञान है, बीमारियों का ज्ञान है, तंत्र मार्ग के अंतर्गत आता है। सारा आयुर्वेद तंत्र मार्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, माया का ज्ञान है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पहले वो कर लीजिए ठीक। और अगर काम चल जाता है, इतनी बुरी नहीं है, ज्ञान हो रहा है, तो फिर अपने आप ठीक होगी। और ठीक का अर्थ हमेशा एक ही होता है, यहाँ पर छूट जाएगा, धीरे धीरे सब छूट जाए, शुद्धिकरण हो जाएगा, सफाई। जो भी ज्ञान मार्ग में बदलाव दिखाई देते हैं मनुष्य शरीर में या आपके आसपास के संबंधों में, शुद्धिकरण के कारण है। शुद्धिकरण ज्ञान के कारण है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसको कुछ भी नहीं होगा, बहुत कम संभावना है। इसलिए ज्ञान मार्ग में सुशिक्षित लोग, बुद्धिमान लोग
स्वस्थ लोग, समझदार लोग, इस तरह के लोग सफल होते हैं। जो गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार है, पागल हैं, बिल्कुल ना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बहुत से लोग मैंने देखा योग तब करने लगते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े लोगों के लिए नहीं योग, वहाँ तो हड्डी टूट जाएगी या फिर कोई मांसपेशी खिंच जाएगी। अरे मेरी आंखों से कम दिखने लगा है, चलो योग कर लो फिर। ऐसे मजाक बना दिया उन्होंने योग का। पतंजलि को मतलब अपमानित कर दिया है पूरी तरह से। ऋषि मुनियों ने अध्यात्म के लिए वो सब बनाया था। जैसे तंत्र का दुरुपयोग हुआ वैसे योग का भी हो गया। ज्ञान मार्ग का भी दुरुपयोग करते लोग, पंडित बन जाते हैं, अपने आप को पंडित घोषित कर देते हैं। ज्ञान मार्ग का दुरुपयोग है। यह वाद विवाद, बौद्धिक, शाब्दिक, इतना ही रह जाता है उनका जीवन में। स्थायित्व, आनंद, मौन नहीं आ पाता। जब मैं देखता हूं कि ज्ञान मार्ग में भी अशुद्धियां लेकर आते हैं लोग, जो कि होगा ही, ऐसे तो संभव ही नहीं है कि पूरा का पूरा शुद्ध व्यक्ति आ जाए ज्ञान मार्ग में। आ गया तो फिर तो मार्ग ही खत्म हो जाता है उसका 2 दिन में। लेकिन अशुद्धियां वाले लोग आते हैं, इसलिए मैंने अंतर्शुद्धि के भी डाल दिया है और तंत्र भी डाल दिया है। तंत्र में जो कुछ लेख लिखे हैं जहां मैंने बताया है कि कैसे स्वयं का इलाज करना है, कैसे रोग मुक्ति करनी है तंत्र माध्यम से। मैं जानता हूँ इसमें 1 लाख में 1 ही सफल होगा, क्यों हर कोई नहीं कर पाएगा उसे, इसलिए वो दे दिया गया है। वही सफल होगा जिससे कुछ पूर्व जन्म की साधना है, जिसपे गुरु कृपा पहले से, जो विकास क्रम की सीढ़ी में थोड़ा आगे बढ़ गया है, वही तंत्र कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। कोई प्रयोग नहीं कर सकता उसका। या तो गुरु कृपा होगी या तो उसकी साधना होगी, नहीं तो कुछ होगा नहीं तंत्र में। तो मैंने लिख रखा है थोड़ा बहुत, हो सकता है आगे जाके उस पर कुछ वीडियो वगैरह बन जाए। लेकिन वही विधि है बस जो ज्ञान मार्ग में प्रयोग में लाई जाती कभी कभी। या हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं फिर, और कुछ करते नहीं। कभी कभी प्रार्थना सुन ली जाती है, चमत्कार सा हो जाता है, और कभी कभी कुछ नहीं होता। इन मामलों में जहाँ कुछ नहीं होता, हम इसको गुरु क्षेत्र की आज्ञा समझ के या गुरु क्षेत्र की इच्छा समझ के छोड़ देते हैं कि देखिए आपको कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ठीक होना होता है तो हो जाता है 1 हफ्ते में, 1 महीने में, ऐसा कुछ ज़्यादा दिन लगते नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है तो कुछ कर्मों का फल है। जिस ऐसे कर्म है जिसको गुरु क्षेत्र भी हाथ नहीं लगाना चाहता। कुछ अजीब सी बात मैंने देखी है। तो जो पूरी निष्ठा से, लगन से ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, उसकी तो बीमारियां भी ठीक कर दी जाती है। लेकिन सबके साथ नहीं होगा। देखिए, उम्मीद लेके नहीं आना चाहिए यहाँ पे। मैंने भी ये प्रयास किया है, मेरे साथ भी नहीं होता है, हमेशा नहीं होता। बहुत सी मनोरोगों के कारण, शरीर के रोग के कारण, संबंधों के बिगड़ने के कारण आपके अपने कर्म है, और अगर उनका फल रोक दिया गया तो 1 जन्म बर्बाद हो गया, क्योंकि उसी फल के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कई मार्गों में मना किया जाता है कि ठीक मत करना, ऐसे भोगने दो उसको थोड़ी देर। जब वो फल आकर चला जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। फिर वो वैक्सीन की तरह है, एक बार हो गया तो व्यक्ति करेगा नहीं दोबारा फिर वो काम। अगर नहीं करेगा तो फिर बच जाएगा। तो जो लोग कुछ भी करते रहते हैं शरीर के साथ और गोलियां खाते रहते हैं, वो अपने कर्मों को जो है रोक रहे हैं, उस फलों को रोक रहे हैं। उनको पता है ये गोली खाने से दर्द नहीं होगा, जो चाह कर लेते हैं फिर वो शरीर के साथ। तो ऐसे लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सीख ली नहीं है। तो सब एक साथ ही आता है फिर उनके जीवन में।